दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी बड़े अजीब से वाक़े होते हैं। बड़ा सरप्राइज जैसा लगता है कि पर होते हैं। तो उन्हीं वाक़े में से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। 2003 में प्रिंस चार्ल्स, यूके का प्रिंस चार्ल्स इंडिया आया और वहाँ पे आके ही वांटेड टू मीट डब्बा वाला। मुंबई के जो डब्बा वाले होते हैं जो जगह जगह लंच पहुँचाते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि वो डब्बे वाले अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ ख़ास वो नहीं, मगर हर एक का डब्बा वो सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। 2003 की बात कर रहा हूँ। तब तक ये सब आपका कंप्यूटराइजेशन ये तो सब बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे था, पर खैर। और वो लोग बिल्कुल देहाती तरीके से काम करते, तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। सो ही वांटेड टू मीट देम। हुआ, वो मिला भी। सब डब्बे वाले नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई हमारा काम सफ़र होगा, हमें लोगों को खाना पहुंचाना है, तो ये मुमकिन नहीं है। फिर भी खैर कुछ डब्बे वाले उसको मिले। 2005 में प्रिंस चार्ल्स शादी कर रहा था अपनी प्रेमिका कैमिला पार्कर से। इट वॉज डिसाइडेड टू गेट मैरिड ऑन 5th of April, आई थिंक 2005। और ये डब्बे वाले इतने ज़्यादा उससे प्रभावित हुए जब वो मिले थे उसको 2003 में। सो दे वाज सो मच कंसर्न, दे वाज फीलिंग सो हैप्पी कि अरे हमारा राजा, मतलब तब तक वो राजा बन गया था, ही वॉज बिकेम किंग, फ्रॉम प्रिंस टू किंग। तो वो दे वर सो हैप्पी कि राजा हमको मिल के गया, तो हमको वी शुड प्रे फॉर हिम। और एक्सीडेंटली 5 जो वो था अप्रैल, इट वॉज अमावस्या, एंड दे वर सो मच वरीड कि अमावस्या वाले दिन कौन शादी करता है। पर दे डिडंट नो कि वो तो इंग्लैंड का किंग है, और इंग्लैंड में व्हाट अमावस्या और व्हाट पूर्णिमा। एनीवे, बट दीज पीपल वर सो मच कंसर्न, दे वेंट टू अ टेम्पल एंड दे प्रेड फॉर हिम, क्योंकि उनको पक्का यकीन था अमावस्या में शादी होगी तो वो टिकेगी नहीं। और इंग्लैंड वगैरह में तो वैसे भी शादियां कहाँ टिकती हैं, और राजा रजवाड़ा में ख़ास तौर पर। खैर, दे प्रेड फॉर हिम एंड सरप्राइजिंगली, आई मीन इट वॉज अ बिग सरप्राइज दैट शादी गॉट पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ वन रीज़न और द अदर, एंड फाइनली दे गॉट मैरिड ऑफ 9th of April, which was a good day. Anyway, so this is quite surprising. Now, where was this thing where was the connection between two? Prince Charles came to 2003. He, out of curiosity, he wanted to meet Dabbawalas. He met them, and subsequently in 2005 they prayed for him कि राजा की शादी हो रही है. And yes, one more thing, they wanted to send him some gift, but they didn't have address. But they were hell-bent on sending gift, so they selected some gift and sent it to Pope, Vatican Pope, and who delivered it to King Charles on his wedding occasion. Isn't it great? It is indeed a miracle. I mean, why should Dabbawalas be praying for him? So you never know कब किसकी की हुई दुआ, कब आपका थोड़ा सा प्यार किसी के जीवन को प्रभावित कर दे और वो आपके लिए प्रे करने लग जाए। खैर, ऐसे ही आपको एक किस्सा बनाता हूँ। एक पंडित जी या कोई महात्मा अपने आश्रम में, जहाँ लोग आते हैं अक्सर शाम को उनके प्रवचन सुनने के लिए, तो बता रहे थे कि भाई गाय माता को खाना खिलाना चाहिए, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। एक श्रोता जो सुन रहा था उसने बोला, महात्मा जी सॉरी, मैं तो कब से कितनी बार खिला चुका हूँ पर कुछ भला तो हुआ नहीं मेरा। महात्मा ने पूछा, अच्छा कब तुमने खिलाया था? बोला, मैं हर साल खिलाता हूँ अपने पिताजी की श्राद्ध के टाइम पे। बोला, तुम क्या खिलाते हो बेटा? बोलता, मैं 4 पूरियाँ और सब्ज़ी खिलाता हूँ।
कितना साल हो गया इस बात को करते करते कि महाराज कम से कम 6-7 साल तो हो गया, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बोला अच्छा, वैसे जीवन कैसा चल रहा है? कि जीवन तो ठीक चल रहा है। तो बोलता तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी 4 पूरियाँ खिलाई हुई 4 पूरियाँ से तुमको बड़ी जायदाद मिल जानी चाहिए। वो 4 पूरियाँ तुम खिलाते क्यों हो? श्राद्ध पे ना, कि उससे तुम्हारे पिताजी को सुकून मिले, पिताजी की आत्मा को। तो वो तो काम हो रहा है। अब तुम्हें उसके 4 पूरियों के बदले जायदाद भी चाहिए? तो बेटा ये तो नहीं होगा। तो लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं। यकीन मानिए, कोई आदमी अगर किसी गरीब को खाना खिला दे, आजकल खिला दे, तो कम से कम 2 महीने तक वो अपने यार दोस्तों में गाता है कि अरे मैं महालक्ष्मी मंदिर गया था, वहाँ मैंने गरीबों को खाना खिलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाया। वो कमाल ये है, महालक्ष्मी के बाहर इतने लोग खाना खिलाने वाले आते हैं कि वो साले गरीब खाना भी नहीं चाहते उनका। तो पर इंसान की चाहते हैं। पर एक बात ठीक है कि आपके अच्छा करने से आपका अच्छा होता तो है, वो अनजाने ही होता है, ईश्वर का खेल है। पर हाँ होता है। अभी मैं खुद के बारे में बता सकता हूँ, मैं नहीं समझता कि मैंने क्या अच्छा किया होगा क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। पर हाँ कुछ, ये तो अभी भी आजकल भी बड़ी मुश्किलों का दौर चल रहा है, धंधा बंदा कुछ ठीक चल नहीं रहा। पर खैर ये बात बता रहा हूँ मैं आज से 20 साल पहले की। उस वक्त भी कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए धंधा बराबर नहीं चल रहा था, पैसे की बहुत तंगी थी, लोगों ने केसेस कर दिए थे। तो एक जगह है आंध्र प्रदेश में, या आई थिंक आंध्रा में या तमिलनाडु में ही है, क्या नाम है उस जगह का, वहाँ किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया। बताऊंगा थोड़ी देर में, नाम याद आएगा। तो वहाँ केस कर दिया, तो मुझे जाना होता था कोर्ट की डेट अटेंड करने के लिए। तो आप यकीन मानेंगे, मुझे 2 दिन लगते थे ट्रेन में बैठने के बाद मुंबई से वहाँ पहुँचने के लिए। हवाई जहाज से जाने का कोई तुक नहीं थी कि आर नॉट गोइंग टू गेट, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग व्हाइल गोइंग टू अटेंड अ कोर्ट केस, rather you'll be spending something on the what you call it on traveling, and वो वकील को फीस देनी है आपको। और दुख अगली अलग रहती थी, लगी रहती थी कि पता नहीं कोर्ट में क्या होगा यार, कोर्ट ने सारा कोई ऐसा वर्डिक्ट दे दिया, अगर वहाँ किसी ने बंद कर दिया तो वो कहाँ, दैट वाज द एंड लास्ट स्टेशन ऑफ दैट स्टेट। बताता हूँ ना, क्यों नहीं याद आ रहा, आएगा। तो मैंने कहा कौन छुड़ाने आएगा मुंबई से, कहाँ से अगर कुछ गलत वर्डिंग हुआ। एनीवे दुख तो लगी रहती थी। अब बिजनेस के लिए बहुत कोशिश करते थे, दिन रात लगे ही रहते थे। आई मीन सो मच कि जब मैं ट्रैवल करता था ट्रेन में, तब भी वो अपने फ़ोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ लगा ही रहता था बिजनेस ढूंढने के चक्कर में। बट मिलता था, पर बहुत कम। खैर ये जो मैं किस्सा बता रहा हूँ वो ये है कि जब मैं कोर्ट अटेंड करके बाहर आया, देन आई हैड अ बुकिंग इन द इवनिंग टू कम बैक टू मुंबई। तो मैं जब बाहर आया तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, ही सेड डू यू डील इन दिस प्रोडक्ट, सम लुब्रिकेंट्स। आई सेड या। बोलता ठीक है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, मुझे इतना चाहिए, कुछ 25-27 लाख का माल था, मुझे वो चाहिए, क्या आप डिलीवर कर सकते हो? मैंने कहा वाई नॉट, यही तो हमारा काम है। एंड आई वाज सो मच हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि सारा काम धाम चलता नहीं है और मैं कोर्ट में और इतने झंझट से निकल रहा हूँ और आई एम गेटिंग बिजनेस। सो आई सेड यस। ही सेड फाइन। रेट वेट की बात हुई। बोलता देखिए ऐसा है, आई मीन दिस इज़ ऑल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन ऑटो। कोर्ट से बाहर आया, होटल से सामान उठाया, एक बैगी तो था, वो सामान उठाया, ऑटो में बैठा स्टेशन के लिए जाने के लिए। तो ऑटो में ये फ़ोन आया, मैं बात कर रहा हूँ उससे। वो कहता है ठीक है, प्राइस हो गई, तय हो गई, अब आप मुझे अपना कोड भेजो मेल के ऊपर। आई सेड आई एम ट्रैवलिंग। इसे वो आपका काम है, कैसे करोगे क्या नहीं।
मुझे मटेरियल चाहिए 4-5 दिन के अंदर, डिलीवरी कितने दिन में दोगे? मैंने कहा 6-7 दिन तो लगेंगे। ही सेड फाइन, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट, पर मुझे यू विल हैव टू गिव मी अ ब्राइब ऑफ 5 लाख रुपीज़। आई सेड चलो ठीक है। आई वॉज अर्निंग अराउंड 6 to 7 lakhs rupees in that deal according to the quotation, and he wanted 5 lakhs। तो अपने पास तो बिजनेस ही नहीं था ना, और कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग थे। तो मैंने कहा इट्स ओके। बोलता बट देन आई वांट दैट 5 lakhs रुपीज़ टुमारो इटसेल्फ। अरे मैंने कहा कल तो मैं पहुंचूंगा मुंबई, अभी तो मैं यहाँ हूँ। ही सेड नो प्रॉब्लम, आप 12-1 बजे के करीब मुझे पैसा भेज देना। मैंने कहा पर वो तो फर्स्ट यू हैव टू पे मी, देन ओनली आई सेंड यू कमीशन। व्हाई द हेल आई विल सेंड यू कमीशन विदाउट without getting any order and payment from you? He said, no, it's perfectly all right. You send me your quote, send me your performer invoice. I'll see that I'll make you payment tomorrow morning only. Sorry, I was so happy. I said, good, fine. Kept the phone and I asked auto wala, अरे यार यहाँ कहीं वो है यार क्या उसको भी क्या कहते हैं, याददाश्त बड़ी गड़बड़ होती है आजकल। खैर, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े है कहीं? तो ऑटो वाला क्या, नाउ दिस बिल्डिंग, हाँ द नेम ऑफ द प्लेस है काकीनाड़ा, द लास्ट स्टेशन समवेयर बड़ी, एनीवे जो था सो था। तो आई सेड इट वाज अ स्मॉल टाउन आई बिलीव। हाँ स्मॉल टाउन ही होगा और क्या। मेरा काम तो था, मैं तो जाता था वहाँ, कोई होटल लिया, रात को रहा, सुबह कोर्ट अटेंड किया और शाम को वापसी। कोर्ट अटेंड करने के बाद वो कोर्ट दुख तो लगी रहती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ठीक है साहब, मैंने उससे पूछा कि भाई कोई साइबर कैफ़े पता? तो वो बोलता है साइबर, एक तो क्या है वो वहाँ के वो साउथ के लोग हिंदी में कन्वर्सेशन, आई मीन दे डोंट स्पीक वेरी गुड हिंदी, एंड प्लस और दे डोंट वांट टू, आई डोंट नो, बट देन ही डिड नॉट नो इंग्लिश ऑल्सो। तो आई सेड कि यार मुझे कुछ टाइप वाइप कराना है वो सब। तो ही सेड ओके। तो ही टुक मी टू 2-3 प्लेसेस। वो ट्रेन मेरा था कुछ 4:30-5 बजे एंड दिस वाज अराउंड 2 o'clock। तो उसने 4-5 जगह मुझे घुमाया एंड फाइनली आई गॉट अ साइबर कैफ़े। वहाँ गया, वहाँ वो पीआई बनाया और वहाँ उसको कोड भेजा, पीआई बनाया, उसको भेजा, अपना बैंक डिटेल्स भेजा, एंड देन आई केम टू स्टेशन, वेटेड फॉर सम टाइम। आई थिंक आई हैड टू वेट ओनली हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन। ट्रेन में बैठ गया और दूसरे दिन अपने को आना था। तो दूसरे दिन सुबह से जब देखा, बाई देन टाइम इट वॉज 9 o'clock। तो कैन यू बिलीव इट, 10 o'clock हिज फ़ोन केम पार्टी का, बोलता मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो सी दैट यू ट्रांसफ़र इन हाफ एन आवर। अरे मैंने कहा मैं अभी ट्रेन में हूँ, मुझे पहुँचते मुंबई पहुँचते 11-11:30 बजेंगे। बोलता ये तो गलत बात है। अरे मैंने कहा व्हाट गलत, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? बोलता फिर भी आप कोशिश कीजिए। मैंने कहा कोशिश जैसा कुछ नहीं है, आप मुझे अपना बैंक डिटेल्स भेज दीजिए, आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे बैंक से कंफर्मेशन आ जाएगा, मेरी ट्रेन 11-11:30 बजे पहुंचेगी, मैं 12-12:30 तक आपको पैसा भेज दूंगा। ही सेड पक्का, टेक केयर, और मेरे को किसी भी हालत से मिस नहीं होना चाहिए। इट सीम्स ही वाज इन मोर नीड ऑफ मनी। एनीवे, मेरा ट्रेन पहुंचा 11 बजे, मैं घर पर सामान रखा, नो बात नथिंग, आई रश टू द बैंक एंड या बिफोर दैट आई हैड रिसीव द मैसेज कि अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड विद 27 lakhs of rupees. I was happy anyway. So I rushed to the bank. I transferred money is in account and I phoned him. I said 5 लाख रुपये मैंने भेज दिया, मिल गया आपको? हाँ, बोलता थैंक यू। Now you arrange for the material. Try to send it as soon as possible. So this was, I mean, something unusual. I am going to Kakinada to attend court. Duk. And then, as it is in Mumbai, you are trying your level best or not getting business, and you get 27 lakhs rupees and the payment has come. So it was great thing. Another incident. I mean those days this was normal thing कि सारा पैसे वैसे का ठिकाना नहीं है, बिजनेस हो नहीं रहा, कभी कहीं से 50,000 आ गए, कभी कहीं से लाख, मतलब छोटा बिजनेस मिलता था और ऐसे ही चला था। इस आदमी को खैर हमने माल भेजा कुछ 20-22 लाख का, नहीं 20 लाख का ही भेजा था। 5 लाख उसको दे दिए थे, 25, 2 लाख हमारा प्रॉफिट था, हमने भेजा ही 20 का। तो वो कहता है बाकी माल क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा खैर वो बाद में भेज दूँगा। एंड ग्रेट, विद इन 10 days he sent another order of 25 lakhs rupees.
आई सेंट हिम PI, गॉट द मनी। और उस वक्त कमीशन कुछ नहीं था, वो कमीशन दे दिया 5 लाख जो दे दिया। उस वक्त दूसरा उधर आया, हमने फिर से 20 लाख का माल भेज दिया, तो उसका पहले में से 2 लाख रुपया रहेगा, इसमें से 5 लाख तो वो नहीं भेजा। हमारा अपना इधर उधर हो गया पैसा, हमारी ज़रूरत तो लगी रहती थी। तो खैर उसको वो माल भेज दिया, तो ही वॉज हैप्पी, बट देन ही सेड वो भी बाकी का भी जल्दी भेज दो ना। हमने कहा भेजेंगे। तो खैर बाद में क्या हुआ, इट बिकेम वी केप्ट ऑन डिलेइंग। हमें पैसे की मारा मारी थी, हमने तो वापस लिया पैसा, तो केप्ट ऑन डिलेइंग तो बातें इट बिकेम टर्न इनटू अगली सीन। वो वहाँ से शुरू हो गया गाली गलौज करने लगा, ये क्या तरीका है, ऐसा है वैसा है। एंड वन डे 2 पर्सन केम टू माई ऑफिस शाम के टाइम, बोलता वो हमारा माल कल का कल आप लोड कराइए, और नहीं तो पैसा दे दीजिए हमारा। ऐसा लोग माल लोड 4-5 दिन में करा देंगे, तुम जानो नहीं हम जाएंगे नहीं। मैंने कहा जाएंगे नहीं का क्या मतलब है? बोलता नहीं हमें आप वो करके दीजिए, नहीं तो हम फिर कल फिर आएंगे, हमारा सेठ ऐसा ही वो कहता है तुम जाओ वसूल करके लाओ। मैंने कहा वसूली का क्या मतलब है यार, होता है ये देर समय। खैर वो उस टाइम चले गए। आफ्टर 3 days दे अगेन केम, अगेन इन द इवनिंग। जैसे हम तो जाएंगे नहीं, सेठ ने कहा या तो माल आप लोड करके लाओ, नहीं तो पैसा लाओ। मैंने कहा ये क्या तरीका है? बोलता आपको तो ऑफिस बंद करके जाना है, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। मैंने कहा लोग दिस इज़ नॉट राइट। बोलता राइट रॉन्ग का क्या, आप 3 महीने निकाल दिए आजकल करके, माल नहीं मिल रहा, हमारा फैक्ट्री का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भेज देंगे। बोलता नहीं सर, अभी हमारा सेठ हमको घुसने नहीं देगा कंपनी में, आप या तो अभी का भी पैसा दीजिए, नहीं तो कल सुबह हम यहीं बैठे हैं, माल लोड करिए। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, हमें 4-5 दिन और लगेंगे। बोलता ये तो हम कब से सुन रहे हैं। मैंने कहा तो आखिर का क्या मतलब है तुम्हारा? बोलता हम नहीं जाएंगे, हम आपको ऑफिस बंद नहीं करने देंगे। मैंने कहा क्यों, हम तो अपने घर नहीं जाएंगे। बोलता वो आप देखिए हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा देखो तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी, ऐसा मत करो। बोलते नहीं आप पुलिस बुलाना, पुलिस बुला लीजिए। मैंने कहा पक्का है? तो बोलता हाँ पक्का है। मैंने कहा ठीक है, तुमको बता के जा रहा हूँ, मैं पुलिस बुलाने जा रहा हूँ, ये तरीका नहीं होता बिज़नेस में। तो बोलता आप जाइए। तो उसने अपने सेठ रोड को फ़ोन किया होगा, और फैक्ट्री ओनर था, तो आई डोंट नो, वो भी तो अपने रुबाब में रहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही। तो आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, आई सेड दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, यस आई हैव टू गिव देम मटेरियल बट देन दे आर बिहेविंग लाइक दैट। बोलता ओ मीन्स दे आर एक्टिंग लाइक डकॉइट्स। आई सेड आई डोंट नो, frankly speaking, I have to give material, but no, I'm not able to. Yeah, I'll give them in 8-10 days. He said, no problem. इंस्पेक्टर said, no problem. मैं भी आपको 2 सिपाही अपने साथ भेजता हूँ, उनको उठा के लाएंगे। I said, fine. तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लाया ऑफिस। वो वहाँ गए, उन्होंने उसको बोला चलो उठो, चलो पुलिस स्टेशन। देन दे सेड, मिस्टर सिंह ये आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने तुमको बताया था ना, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो तुमको कह रहा हूँ। पर बोलता आप तो कब से कह रहे हैं? मैंने कहा वेरी ट्रू, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, पर होती है मुश्किल बिजनेस में, ऐसा क्या है? तो पर अब आप हमें बंद करवाएंगे जेल में? मैंने कहा मैं बंद नहीं करवाने की बात कर रहा। अभी वो पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो इनको लेके जाएंगे, साहब ने बुलाया, उनको उठा के लेके आओ। दिस वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। दिस सेड कि ऐसा तो मत करिए हमारे साथ। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोलता हमें जाने दीजिए। उन्होंने अपने सेठ को फ़ोन किया, सेठ ने मुझसे बात किया, वो कहता आप हमारे आदमियों को हमारा माल नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, अब हमारे आदमियों को आप जेल में बंद कराएंगे। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने कहा हम दफ्तर नहीं बंद करने देंगे, ऐसा है वैसा है इसके। और इन्होंने ही, मैंने कहा इन्होंने ही कहा कि पुलिस बुलाना है तो बुलाइए, तो ऐसा करके। तो बोलता है ठीक है अब ऐसा मत करिए, आप जल्दी से जल्दी माल भेजने का प्रबंध कीजिए और इसको हमारे आदमियों को आने दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ा आपको, पुलिस तो बोलता वो तो लेके जाएगा, उसके साहब ने कहा। बोलता आप देखिए ना बात करके कुछ। मैं पुलिस वालों बाहर लेके गया, मैंने उनको कहा ये 2000 रुपया तुम रखो यार, और साहब को बोल दो वो आदमी चले गए। और वो आदमियों को मैंने बोला तुम जाओ, तो ऐसा करके नो 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 दिस इज़ अ स्ट्रेंज सिचुएशन। हाँ वहाँ मैं जा रहा हूँ काकीनाडा कोर्ट अटेंड करने, आई एम गेटिंग गुड ऑर्डर। आई मीन 27 लाख का हो गया, प्लस 15-20 दिन के अंदर वो दूसरा 25 लाख का मिल गया। एंड आई एम बिकॉज ऑफ सम रीजन अदर आई कुड नॉट सप्लाई द एंटायर मटेरियल, बट दिस वॉज डेफिनेटली समथिंग अनयूजुअल। खैर तो मैं बताने की कोशिश कर रहा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज कि एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल पैसा नहीं था और 4, 6, 8, 10 दिन निकल गए, पैसा ही नहीं है, तो ये दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, क्या करे क्या करे क्या करे। एंड सडनली वन डे 1 लाख रुपीज़ वर क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। अरे
I could not understand what is it. It was perhaps banker's fault. But then it was credited. I used it. Banker is phoning me from next day. सिंह साहब वो गलती से क्रेडिट हो गया, वो लौटा दीजिए। मैंने कहा लौटा देंगे साहब, अभी तो वो तो इधर उधर हो जाता है, किधर धंधे में पैसा रहता है। तो वो 1-2-3 महीने वो भी चलाया, बाद में लौटा दिया फाइनली। जस्ट 2 years बैक, दिवाली के टाइम पे यार कोई पैसे का ठिकाना नहीं था। अरे यार दिवाली कैसे मनाएंगे? एंड जस्ट 2 days before, some 50,000 rupees was credited in my account from one of my party only. But then I didn't have to take any money from them. So I'm telling you the strange incidents. बाद में वो पार्टी कहता है सिंह साहब गलती से हो गया है, भेज दिए। मैंने कहा भेज देंगे, अब माल ले लो यार, पैसे वैसे की बात मत करो। हमारा काम ये थोड़ा है कि तुम पैसे दोगे और हम तुम्हें पैसा लौटाएंगे, अब माल ले लो ना। अरे माल तो रिक्वायरमेंट नहीं। मैंने कहा आज नहीं है, महीने बाद होगी, जो भी होगी। खैर वो भी हो गया। कहने की बात है कि स्ट्रेंज थिंग दैट हैपन इन योर लाइफ suddenly. So main thing is that he takes care of everybody's problems. This is what I have come to know in, I say in past 20 years, this thing. He takes care of your genuine problems. If you genuinely need it, he will say from where money will come, but it will definitely come. At least I have been experiencing it. या तो वो शायद मेरे से ज़्यादा खुश है, but yes, this is all what is happening with me. And on the other side, I'm facing bloody everyday problems of court cases, this and that. Anyway, these 3 incidents are enough for the time being. I'll tell you, narrate many more incidents like this. I mean, God coming to your help suddenly for no reason. Chalo, bye bye for the time being.